तो अगर प्रशांत किशोर ये टैक्टिक्स अपना रहे हैं, प्रशांत किशोर अगर कह रहे हैं कि हम 75 टिकट मुसलमानों को देंगे और 70 टिकट दलितों को देंगे, तो ये सबसे बड़ा मार आरजेडी पर पड़ेगा। इसका डायरेक्ट जो मतलब कहते हैं ना प्रभाव आरजेडी पर निगेटिव इसका इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। कि आरजेडी के अंदर इस बात का खौफ है, क्योंकि समझिए मैंने बीजेपी का चर्चा क्यों किया कि अगर आरजेडी को इससे बड़ा नुकसान हो रहा है तो फायदा किसका हो रहा है? फायदा बीजेपी को फायदा है, सीधा फायदा बीजेपी का। अगर प्रशांत किशोर जो है वो ओवैसी से गठबंधन कर लिए, उसके बाद क्या गणित बनेगा? तो और समीकरण खराब हो जाएगा आरजेडी के लिए। तब तो और मुसलमान तरफ पूरी तरह डाइवर्ट हो जाएगा बिहार में। प्रशांत किशोर ये चर्चा जरूर करते हैं कि अगर बिहार में सबसे अधिक ठगा हुआ कोई कम्युनिटी है, कोई समुदाय है, तो वो मुस्लिम और दलित है, अति पिछड़ा है। ये जो तबका है ना वो सबसे ज्यादा पीड़ित है, जिसको आज तक राजनीतिक पार्टियां सिर्फ इस्तेमाल की। पसमानदा मुसलमान जो है उन्होंने खुलकर नीतीश कुमार को वोट दिया था। नीतीश अगर सत्ता में आए तो उसके पीछे लालू यादव से मुस्लिम वोट का हटना और नीतीश के साथ जुड़ना था। नीतीश ने कई वादे किए थे उनको, जो बाद में पूरा भी किया गया। रिजर्वेशन भी उनका बढ़ाया गया, पसमानदा का, और कई तरह के। 1990 से 2005 तक अगर लालू यादव सत्ता में बने रहे, बरकरार रहे, तो उसके पीछे मेरा मानना है कि कम से कम 30 से 40% योगदान अकेले मुस्लिम कम्युनिटी का रहा। और वही मुस्लिम कम्युनिटी ने नीतीश कुमार का साथ दिया 2005 में, 10 में, 15 में, लेकिन 20 में उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। नमस्कार, द बिहार टॉप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। बिहार में इन दिनों मुसलमान की खूब चर्चा हो रही है। वजह है प्रशांत किशोर का मुसलमान कार्ड। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने 70 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाने की बात कह डाली है अगले विधानसभा चुनाव 2025 में, जिससे बिहार का सियासी पारा अब उबल रहा है। बिहार के सियासत में कहिए सियासी उबाल आ चुका है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उदीप तारियन सर। इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है माजरा, क्या वाकई प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को अपने सियासी चक्रव्यूह में फंसा लिया है। उदीप्त जी, देखिए, प्रशांत किशोर अगर कह रहे हैं कि 75 मुसलमानों को टिकट देंगे विधानसभा में, तो लगभग 1/3 सीट होता है जी। अगर देखा जाए तो 1/3 के आसपास सीटें जो है, 81 होता है 1/3, लेकिन 75 सीट भी कोई कम नहीं है जी। और प्रशांत किशोर ने कहा है तो प्रशांत किशोर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे जी। देखिए, प्रशांत किशोर की यात्रा को हम लगातार कवर किए हैं, जनसुराज यात्रा को जी। खासकर जो तिरहुत का इलाका है, चंपारण का इलाका है, मोतिहारी का इलाका है जी, शिवहर का इलाका है, सिवान का इलाका है, इन जगहों पर प्रशांत किशोर काफी मेहनत किए हैं जी। और हर जनसभा में उनके, आप किसी जनसभा का उठाकर देख लीजिए, उसमें प्रशांत किशोर ये चर्चा जरूर करते हैं कि अगर बिहार में सबसे अधिक ठगा हुआ कोई कम्युनिटी है, कोई समुदाय है, तो वो मुस्लिम और दलित है, अति पिछड़ा है। ये जो तबका है ना वो सबसे ज्यादा पीड़ित है, जिसको आज तक राजनीतिक पार्टियां सिर्फ इस्तेमाल की। आज तक वो जो समाज है, जो कम्युनिटी है, उनको सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ना तो उन्हें उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, ना तो सरकारी नौकरी छोड़िए प्राइवेट सेक्टर में भी वो नगण्य है, ना के बराबर है। यानी हमेशा वो पिछड़े हैं और पिछड़े अभी भी दिख रहे हैं। ये बातें प्रशांत किशोर हर मंच पर कहे हैं जी। अब देखिए, 75 सीट मुस्लिम को, इसके अलावा एक और खबर है कि करीब 70 सीटों पर प्रशांत किशोर जो है वो अति पिछड़ों को उतारेंगे। थोड़ा इसमें हम सुधार करना चाहेंगे उदीप जी। वो 70 मुसलमान को टिकट देने की लगता है बात कर रहे हैं और 75 अति पिछड़ा नहीं, 75 मुसलमान है, 75 मुसलमान है, अच्छा, और 70 अति पिछड़ा है। तो और कहां जाएंगे जब अति पिछड़ा और इसके अलावा भी 100 सीट बचता है, उसमें अच्छा। पिछड़ों को और सवर्णों को सेट करेंगे प्रशांत किशोर। अच्छा। अब देखिए इसका रिपरकशन क्या होगा जी, क्या हो सकता है, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा इसका, और बिहार की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साल 2005 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था जी, पहले फरवरी के माह में हुआ, फिर राष्ट्रपति शासन लगा, फिर नवंबर में हुआ। उस दरमियान जो पसमानदा मुसलमान थे, देखिए पसमानदा मुसलमान की चर्चा हम इसलिए करते हैं कि बिहार का जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें करीब 75% आबादी जो है वो पसमानदा मुसलमानों की है। और वो पसमानदा मुसलमान जो है उन्होंने खुलकर नीतीश कुमार को वोट दिया था। नीतीश अगर सत्ता में आए तो उसके पीछे
लालू यादव से मुस्लिम वोट का हटना जी। और नीतीश के साथ जुड़ना था। जी नीतीश ने कई वादे किए थे उनको, जो बाद में पूरा भी किया गया, रिजर्वेशन भी उनका बढ़ाया गया, पसमानदा का, और कई तरह के सरकारी जो योजनाएं होती हैं उनसे भी उनको लाभ पहुंचाया गया। लेकिन 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ जी। उसमें यह स्पष्ट हो गया कि मुसलमानों ने पूरी तरीके से नीतीश कुमार से किनारा कर लिया। जी 1990 से 2005 तक अगर लालू यादव सत्ता में बने रहे, बरकरार रहे, तो उसके पीछे मेरा मानना है जी। कि कम से कम 30 से 40% योगदान अकेले मुस्लिम कम्युनिटी का रहा। जी और वही मुस्लिम कम्युनिटी ने नीतीश कुमार का साथ दिया 2005 में, 10 में, 15 में, लेकिन 20 में उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। जी। तो आज जो बिहार का मुस्लिम समाज है जी। वो एक विकल्प तलाश रहा है। देखिए, तेजस्वी में विकल्प नहीं है। जी मतलब इस बार- मुसलमानों को अब लगने लगा है कि तेजस्वी बीजेपी को नहीं हटा सकते। नहीं, हटाने के लिए बात ही नहीं है, बात यहाँ दूसरा है। देखिए, मसला ये है कि अभी एक बड़ा मुद्दा उठा था इस लोकसभा चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव बीता है। जी 17% मुस्लिम की आबादी, जी टिकट दिया गया 2, सांकेतिक प्रदर्शन मात्र दिया गया मुसलमानों दो, बस एक सिंबॉलिक सिंबॉलिक। कि उनको लड़ाना है। जी और 14% यादव कम्युनिटी था, उसको 10 टिकट दिया गया। जी इस 7 पर- जीत भी गए। और सात वो जीते सात भी, सभी पार्टी से मिलाकर 7 जीते हैं। 7 जीते हैं। मतलब इसके अलावा आप ये समझिए कि कुशवाहा, जिनकी आबादी बिहार में महज 5 से 6% है, उनको 7 टिकट दिया गया महागठबंधन से। जी तो इसको लेकर जो मुस्लिम तबका है उसमें काफी असंतोष देखा गया, जी और उन्होंने खुलकर, सीमांचल के इलाके में आप देख लीजिए, जी वो अगर तारिक अनवर जीते कटिहार से तो वो कांग्रेस से तो इसलिए जीत गया, अगर आरजेडी का प्रत्याशी कटिहार से लड़ रहा होता तो हार जाता है। जी तो मुसलमानों के सामने आज विकल्प नहीं है। एक विकल्प उनको दिखता है अवैसी के रूप में, ओवैसी लेकिन बिहार में अवैसी उतने बड़े फैक्टर, हालांकि 2020 में उन्होंने खुद को प्रूव किया 5 था, सीटें जीत गए। 5 सीट जीते जी। थे, लेकिन फिर भी वो संतोषजनक नहीं था। तो अगर प्रशांत किशोर ये टैक्टिक्स अपना रहे हैं, प्रशांत किशोर अगर कह रहे हैं कि हम 75 टिकट मुसलमानों को देंगे जी। और 70 टिकट दलितों को देंगे, तो ये सबसे बड़ा मार आरजेडी पर पड़ेगा। इसका डायरेक्ट जो मतलब कहते हैं ना प्रभाव आरजेडी पर निगेटिव, इसका इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब अगर बीजेपी के और परिप्रेक्ष्य से हम इसकी समझें- खबर पार्टी के अंदर खाने तक भी पहुंच चुकी है। तभी तो- जगदानंद सिंह जो चिट्ठी निकाले थे, जी। जगदानंद सिंह जो चिट्ठी निकाले थे जी। कि हमारे कई नेता हैं जो प्रशांत किशोर के साथ बातचीत कर रहे हैं, मन साझा कर रहे हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। जी। देखिए, आरजेडी के अंदर इस बात का खौफ है, क्योंकि समझिए, मैंने बीजेपी का चर्चा क्यों किया जी। कि अगर आरजेडी को इससे बड़ा नुकसान हो रहा है तो फायदा किसका हो रहा है? फायदा बीजेपी को। बीजेपी को फायदा है, Obvious सीधा फायदा बीजेपी को है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट टूट रहा है, अब बहुत हद तक टूट चुका है, टूट चुका अगर और इसमें सेंधमारी हो गई और टूट हो गया मुसलमानों में, तो इसका स्पष्ट मतलब होगा कि पूरी तरीके से, मैंने कहा ना कि 1990 से लेकर 2005 तक अगर बिहार में लालू यादव बेझिझक सरकार चला रहे थे, मजबूती से चला रहे थे, तो उसके पीछे कारण था MYD, मुस्लिम यादव जी। दलित। सबसे पहले आरजेडी से दलित हटा। जी आज वही दलित है जो सबसे अधिक आरजेडी को क्रिटिसाइज करता है। जी आज वही बिहार का दलित है जो सबसे अधिक लालू यादव को पानी पी पी कर कोसता है। क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर जो मुसलमानों का वोट बैंक है उसमें इतनी सी अंधमारी कर देंगे कि देखिए, तेजस्वी मैंने यादव अभी को क्या खत्म- चर्चा किया कि बिहार के मुसलमान विकल्प के तलाश में है, चाहे वो विकल्प अवैसी के रूप में आए, जी। चाहे वो विकल्प प्रशांत किशोर के रूप में आए। अब आप बताइए कि अगर प्रशांत किशोर जो है वो अवैसी से गठबंधन कर जी। लिए, उसके बाद क्या गणित बनेगा? तो और समीकरण खराब हो जाएगा आरजेडी के लिए, तब तो और मुसलमान और वोट मुसलमान उस तरफ एकजुट हो पूरी जाएगा। तरह डाइवर्ट हो जाएगा बिहार में डाइवर्ट हो मुस्लिम। जाएगा। जी अगर प्रशांत किशोर और AIMIM का कॉम्बिनेशन बना जी और 75 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी लड़ी, जी मुसलमानों को टिकट देकर, जी तो आप मान कर चलिए कि कम से कम 50% वोट आरजेडी का खिसक जाएगा मुसलमान। हालांकि प्रशांत किशोर ने ये बातें पब्लिक डोमेन में कही है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए, वो तो अभी कह रहे हैं। मैंने क्या कहा कि एक परसेप्शन ये भी है कि अगर गठबंधन हुआ जी तब क्या स्वरूप बन सकता है। आराम से गठबंधन हो सकता है, जब चुनाव ही लड़ेंगे प्रशांत किशोर। हाँ चुनाव में गठबंधन बनाना कौन सा बड़ा बात है? तो कई पार्टियां हैं जो कहती हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, और गठबंधन फिर कर कर लेते लेते हैं। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं जी। है। आप समझिए कि इससे कितना बड़ा, देखिए, तो मैंने अभी बताया ना कि सबसे पहले बिहार में आरजेडी से जिस दिन दलितों ने अपना हाथ खींचा, आरजेडी कमजोर पड़ गई, और जैसे ही 2005 में मुसलमानों ने अपना हाथ खींचा, आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई, और आज तक वो आरजेडी सत्ता में वापस नहीं आ पाई है। जी। आज तक वो मतलब जद्दोजहद में लगी हुई है। नीतीश के भरोसे आई भी तो नहीं, वो सरकार में आना नहीं था। सरकार में आने का मतलब होता है उनका सीएम होना, अच्छा उनका सीएम होना। मैं बीजेपी को भी सरकार का हिस्सा मानता हूं, सरकार नहीं मानता हूं। जी सरकार का मतलब होता है नीतीश कुमार। जी तो
आज तक अगर आरजेडी इस बात को लेकर जद्दोजहद कर रही है तो उसके पीछे वही कारण है। उनके जो कोर वोटर थे 1995 में जिन्होंने उनको वोट दिया, जी 2000 में जिन्होंने उनको वोट दिया, जी। वो मुस्लिम और दलित जो है वो आरजेडी से खिसक गए और उसी पर अटैक है इस बार। फाइनल देखिए, ये फाइनल अटैक होगा प्रशांत किशोर का। अगर प्रशांत किशोर कन्विंस कर लिए जी और इस पर काम कर गए कि 70 सीटों पर दलितों को लड़ा दिए और 75 सीटों पर उधर लड़ा दिए। अच्छा, 75 सीटों पर अगर अति पिछड़ा को टिकट मिल जाता है तो क्या लगता है इससे किसको नुकसान होगा? देखिए, अति पिछड़ों का तो जिक्र अभी बहुत नहीं हुआ है जी दलितों का ही जिक्र हुआ है, लेकिन अगर अति पिछड़ों का भी आप जिक्र कीजिए कि 70 सीट पर उनको भी लड़ा दिया गया, जी, तब फिर थोड़ा सा नुकसान तो नीतीश कुमार को उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, अति पिछड़ा बड़ा साइलेंट वोटर है और Silent बिहार में अति पिछड़ा जो वोटर है, इस बार लोकसभा में तो प्रूफ हो गया ये बात जी कि बिहार के जो अति पिछड़ा समाज है वो नीतीश के साथ, जी। वो नीतीश को नहीं छोड़ रहे हैं। जी लालू का साथ भले ही मुस्लिम और दलित ने छोड़ दिया या आगे छोड़ देंगे, लेकिन अति पिछड़ा का नेता अभी भी नीतीश कुमार ही है। हाँ, लेकिन अगर प्रशांत किशोर 70-75 सीटों पर उनको लड़ा देते हैं तो उसका एक निगेटिव इंपैक्ट थोड़ा सा तो जरूर ही नीतीश कुमार पर पड़ेगा। जी तो प्रशांत किशोर का ये घोषणा बहुत बड़ा घोषणा है और इसको लेकर आप राजद टेंशन में जरूर होगी। जी राजद टेंशन में जरूर होगी। एक तरफ लालू यादव का कुशवाहा कार्ड चल रहा है, जी। लेकिन कुशवाहा कितना कितना? बिहार में 5-6%, 5% जी 17% से कैसे टक्कर ले पाएगा? तो 17% में अगर आधा भी टूट गया 17% का, तो मान के चलिए कि 8.5% वोट एक मुश्त टूट कर भागेगा। जी सबसे कम हम बता रहे हैं। अगर मैंने बताया ना कि अगर अवैसी के साथ वो गठबंधन हो जाए प्रशांत किशोर का, जी। तो सुपर टफ हो जाएगा आरजेडी का। जी। तो एक बहुत चिंता का विषय है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। आपने साफ तौर पे सुना कि क्या कुछ कह रहे थे उदित तारेल। आपने देखा कि प्रशांत किशोर ने वाकई राष्ट्रीय जनता दल के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। ऐसा कयास नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि ऐसी हकीकत भी अब सामने आने लगी है। तो देखिए क्या कुछ होता है आगे बिहार की राजनीति में। तब तक के लिए देखते रहिए द बिहार टॉक।